संयम जीवन के सभी जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भरी अनंत अनंत उपकारी परम पुरुष आदरणीय श्री ब्रह्मा जी महाराज, जिन्होंने करुणा प्रेम से हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरों के चरणों में समर्पित किया। अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी सर्वस्व पिताजी एवं सर्वस्व माता महापुरुषों के आदर्श जीवन की पवित्र कथाएं सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्माओं को मेरा प्रणाम। कभी अपने हृदय की पीड़ा महसूस कर रहा सुना, संसार का हर आदमी आज पीड़ित है, दुखी है, और वो दुख भरे मन से करुणा भरे हृदय से वो कहता है आजा पर्वत ओ नदियां रही अम्बर क्षेत्र में भरत क्षेत्र में और श्रीमंदर भगवान महाविजय क्षेत्र में फासला लंबा बहुत। इस देश से जाने के लिए कोई अवकाश तो नहीं। कभी कहता है आडा पर्वत को नदियां दे रही। सबसे पहले तो बाधक पर्वत है वो वैताड्य पर्वत, जिन्हें भरत क्षेत्र के 2 विभाग और भरत क्षेत्र से बाहर निकलने के साथ पुनः कई नदियां और कई पहाड़, कई नदियां, कई पहाड़, इनको उल्लंघन करके आना बड़ा मुश्किल है। प्रभु मैं नहीं आ सकता, लंबा फासला है, बाधाएं अनंत है। ये अनंत बाधाएं जो हमारे कर्म की है, अनंत बाधाएं हर दिन हर रोज हर क्षण में सोचता हूँ कि मुझे महाविद्यालय जाना नहीं आ पाता, यहाँ नहीं पहुंच सकता। मैं जरूर शरीर से नहीं पहुंचा हूं, पर भावों से तो मैं पहुंचता ही हूँ। प्रभु राम का दिन तेरे गीत गाऊंगा, स्मरण करूंगा प्रति समय प्रति क्षण। भक्त ने अपने भाव दशा रखी है, तो क्या हम महावीर विरासत में
बोलो, महाविद्यालय में जा सकते हैं? निकलेंगे? जा सकते? तो यहाँ ठीक से समझो, महाविद्यालय लोग है। ऐसे तो महाविद्यालय 5 से नहीं जानते, पर यहाँ महाविद्यालय 2 की बात कर रहे। एक तो जो महाविद्यालय क्षेत्र में ग्रहण मान जो हमारे तीर्थूत कर देख रहे श्रीमंदिर भगवान की 20 तीर्थ, और एक दूसरा महाविद्यालय देह के भीतर में जो बैठा है वो महाविद्यालय। शरीर हमारा देह है, और देह के भीतर में जो बैठा है हमारी चेतना, मेरी आत्मा, जिसमें बहुत सारी अनंत शक्तियां थी। देह के भीतर में जो बैठा है वो चेतना, अनंत शक्तिमान तो वो है। हमें दूर के महाविद्यालय की याद आती है, पर तेरे पास ही तेरा महाविद्यालय, इसको कभी याद नहीं। देह है और देह के भीतर में कोई बैठा हुआ, कौन है बैठा हुआ? कौन बैठा? किसकी? जिसकी उसकी चेतना बैठी। जीवन में अगर चैतन्यता आ जाए, जीवन के बारे में अच्छी तरह समझ ले कि जीवन क्या है, जानना तो उसको है। दूर के महाविद्यालय में नहीं जा सकते, छोड़ दो इसे, पर तेरे पास तेरा महाविद्यालय देख में जो बैठा, जाना तो वहां तक है। महाविद्यालय क्षेत्र के श्रीमंदिर भगवान थोड़ी ले जाएंगे, वो तो तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए ज्ञान भीतर के महाविद्यालय वाले को जान लिया तो तुमने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, और वहां ज्ञान और चारित्र पूर्वक जाया जाता। एक बार एक राज पुरोहित था, और राजा का कृपा पात्र भी था। राजसभा में जब पुरोहित आता तो स्वयं राजा राज सिंहासन से कूद कर उनका सम्मान करता, बहुमान करता, हाथ जोड़ता। तब राजा ने सोचा, और राजा ने कहा, पुरोहित जी जब पधारे राज दरबार में अपने स्थान पर विराजमान, तब राजा ने एक प्रश्न किया राज पुरोहित को, अपनी समस्या रखी है राजा ने। और राजा ने कहा, पुरोहित जी, ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़ा है? ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़ा है? राज पुरोहित ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए उत्तर देने के। आप तो फटकन उत्तर देते हो, सही तो गलत उत्तर दे दियो, खुशी गरीब की खुशी। पुरोहित जी ने कहा, मुझे कुछ समय दो। महाराज ने कहा, और वे पुरोहित अपने घर बैठकर चिंतन कर रहे हैं। अब राज पुरोहित राज दरबार में आया, बैठा है, इसको उत्तर नहीं दे। सारी सभा समाप्त हुई, धीरे से भंडार में से 2 मोती चोरी है, 2 मोती चुराए। किसी को पता नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं चला। रोज भंडार में से 2 मोती चुरा, राजा को भरोसा है राजपुरोहित मोती चुराता। एक दिन भंडारी ने देख लिया कि राजा भंडार में से उसने आज 2 मोती चुरा कर ले गए, और तो नित्य कर्म था। और भंडारी ने जाकर राजा को कहा, महाराज, राज पुरोहित ने भंडार में से 2 मोती चुराए, 2 चोरी करी।
राजा को जानकारी में आंसू दिया, बोले कुछ नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। तब पुरोहित जी दूसरे दिन सभा में आए, राजा उठे भी नहीं और मान सम्मान भी दिया नहीं और मुस्कुराए भी नहीं। पुरोहित देख रहा है, रोज राज दरबार में पुरोहित आता है, पर राजा के ओर से कोई सम्मान मान सम्मान कुछ भी नहीं। कुछ दिन ये सिलसिला चला, पुरोहित ने सोचा मेरा काम सही दिशा में हो रहा है। एक दिन पुरोहित ने राज दरबार में आकर कह रहा है मैं खेलूं पर कहानी। राजा ने पूछा कुछ कहानी यहाँ पर कुछ समय मांगा, तामी इतना समय के बताओ, ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़ा है। और उस समय पुरोहित ने कहा आचरण बड़ा है, इसका प्रमाण मैं स्वयं पुरोहित है। राजा को कहा, राजा जब से मैं राज पुरोहित बना तब से आप पूर्ण कर मेरा मान सम्मान करते, हाथ जोड़ते, और इन दिनों में आपका मान सम्मान देना बंद हो गया है। राजा ने कहा मुझे पता लगा तुम मोती रोज 2 मोती चुराते हो, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, हमने मान सम्मान नहीं। आपने पुनः पूछा मुझे आपने रत्न चुराए चुराए। तब राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया। राज पुरोहित ने कहा थोड़ा सोचो, मैं जब पहले आता था ज्ञान तो उस समय भी था, ज्ञान तो आज भी मेरे पास है, आज भी मेरे पास है। और आपने मुझे मान सम्मान देना बंद कर दिया, इसका कारण ज्ञान तो है पर आचरण नहीं था, मैंने 2 मोती चुराए, इसका परिणाम। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञान बड़ा है या आचरण बड़ा है। आचरण यानी मर्यादा युक्त जीवन, ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वो आचरण सही होता है। किसी के पास ज्ञान नहीं तो आचरण, किसी के पास आचरण नहीं तो ज्ञान नहीं। प्रभु कहते हैं ज्ञान पूर्वक ही आचरण सही होता है। तो कर्म महाराज ने यही तो बात करी, बोले पैसा चाले, समझ बोले पैसा चाले कैसी बंदागी होते, जिसके करनी और कथनी में अंतर नहीं, जिसके मुख और मन में कोई फर्क नहीं है, एक ही धारा चल करनी कथनी करनी में अंतर नहीं। वो कोई रामायण का परिवार है, राम का महाभारत। परमात्मा महावीर ने ज्ञान थोड़ा हो कुछ है, आचरण थोड़ा नहीं चलता, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जो है मोक्ष मार्ग का जो आचरण। तो वो ज्ञान में भी, थोड़े से ज्ञान में भी जीव मुक्त हुए जैसे मस्तिष्क में। 2 तो लाइन याद, कहाँ सारे शास्त्र जानना, पर आचरण 2 ही लाइन थे उसको याद, और उसको भी याद करने में 12 बरस लगाए 2 लाइन में। तो भी जिद नहीं छोड़ी, शिष्य पढ़ता याद नहीं करना, करोड़ों नहीं है तो अकेला याद को नहीं है, इसको करना ही नहीं है कुछ। परमात्मा मार्ग में विराजमान चारित्र की सबसे ज्यादा महिमा है। ज्ञान थोड़ा हो भले पर वो सत्य हो, सम्यक हो ज्ञान, और चारित्र उत्कृष्ट हो गए। कई संसार में ज्ञान से बड़ा आचरण है। एक कोई व्यक्ति किसी गांव में कथा करने के लिए आया हुआ है, ज्ञानी हजारों लोगों के बीच में वो कथा कर रहा था। उसने कहा व्यंजन खाने से
6 महीने तक बुद्धि बिगड़ जाती है, यही बेटी है। एक बार बेहतर क्या 6 माह तक हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है। आयुर्वेद मना बेहन खाने का, और वो कथा कर रहा है ज्ञानी था। आजकल ज्ञानी हो गए पर आचरण नहीं रहा, इसलिए कई लोग जेल में बैठे हैं। है कहीं जेल में सुनते समझते सुनते कई बैठे बारे मोटी मोटी बात करें, अंदर गड़बड़ करे। जब प्रभु ने आचरण को बहुत मिले, प्रभु ज्ञान को परम नाम को ज्ञान को आचरण, तो वो कह रहा था बैंगन नहीं खाना, ऐसा होता है वैसा होता है, नुकसान होता है, शरीर बिगड़ता है, माथा बिगड़ता है, सब बिगड़ता है। लोग ध्यान से सुन रहे, मन लगा कदाच साधु मन लगा कर सुनाए या नहीं सुनाए, तो सुनने वाला साधु तो मन लगा कर सुनता है। और वो कथा पूरी हजारों लोग वाह से लेकर तालियां बजाए, और वो व्यक्ति कथा का अपने घर पर आया और अपने पत्नी को कहकर बैंगन की सब्जी को मुझे खाना है। पत्नी कहती है अभी तुझे हमारे के बीच में चाहिए कि बैंगन नहीं खाना, बुद्धि बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता राज्य, यहाँ पर बैंगन। वो कहता है प्रणव की मांगी प्रणव इतने इसके कथनी करने में एक वो कोई ज्ञानी है, महापुरुष कोई सम्यक दृष्टि है, जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं पड़ता। और कथनी करनी में अगर अंतर है तो सज्जन पुरुष भी नहीं, ज्ञानी जन आचरण को हम आचरण नहीं है बोल, हम तो कई धारी वाले आचरण नहीं मालूम, किसको मालूम है बोलो। अपने भंडारी जी भैया भंडार बोलो, बोलो ना जल्दी, कौन बोले सही उत्तर है, व्रतधारी बनो। ज्ञान तो धनुष सुंदर मणि पाठ करे, पर तुम्हारे पास व्रत नहीं हो तो क्या मतलब। जीवन में अगर मर्यादाएं नहीं तो जीवन कोड़ी का है, कोड़ी का। नदी मर्यादा में बह के तभी उसका बहुमान नहीं है, न किनारा छोड़कर गया। हम कहाँ अपने किनारों में रह रहे, परमात्मा ने तुम्हारे लिए आचरण छोटी छोटी बातें दी आपके लिए, जिसको हम व्रत कहते हैं। आत्मविकास में सहयोग है ये व्रत, और ये महाव्रत सहयोग। तो परमात्मा ने यही बात कही कि आचरण श्रेष्ठ है, इसलिए तो पहली भूमिका में आचार्य सूत्र की प्ररूपणा करते हैं। आचरण का विषय सारा महापुरुष ने इस बात को बहुत अच्छी बात है कि जीवन में कुछ थोड़ी तो मर्यादा होवे ना। कोई चित्रकार कागज पर कला लिख रंग कला उस पर प्रिंट या उस पर कलर कर रहा है, बिना बाउंड्री के जो अगर चित्रकारी होती तो उसका कोई मूल्य है। बाउंड्री जैसे किसका चित्र निकालना, एक बाउंड्री पे पेंसिल से मारता है, फिर रंग भरता। ये पेंसिल से कला करना, पहले चित्र निकालना, इसका नाम आचरण है। तेरे जीवन में रंग भरा जाता है, रंग जीवन में। तो कवि कह रहा है जीवन की घड़ियां बिरखान को ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरखान को ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है करने को सौदा धर्म का, चोला यही है करने
जिन शासन में उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कोड़ी भी दे दे मार सके तो वो भी नहीं देगा, नहीं। ज्ञान पर मर्यादा नहीं तो क्या मतलब उसका। चोला यही है कर्म का, कर्म का यानी आचरण करने वाले का, सब कर्म जिसको हम चोला यानी यही शरीर है, यही है कर्म करने का, सत्कर्म करने का। और वो कर्म हमारा व्रत और महाव्रत से प्रकट होता है। ओके, धर्म का सौदा करना है तो पहले तुम व्रती बनो, भले 5 व्रत लो, एक व्रत लो, एक व्रत धारी जाओ, 12 व्रत धारी प्रतिक्रमण में 15 रूपों से हो पास। जिसने अपने जीवन में मर्यादा नहीं, जिसके जीवन में परमात्मा द्वारा कही जो आज्ञा पत्र जिनके पास है, वो शासन का अधिकारी बन सकता है, बन सकता है, बन। जिसने अपने जीवन में मर्यादाओं से जीना समझा और जीना प्रारंभ किया, उनके लिए ये शासन है, हर के लिए नहीं है शासन। चंद लोग ही ऐसे मिलते हैं जो परमात्मा की वाणी सुनकर स्वयं को मर्यादित कर लेते हैं। वाणी भी मर्यादा युक्त हो, व्यवहार भी मर्यादा युक्त हो, और मन में भी अशुभ को अंदर नहीं आने देना है तो मन को भी मर्यादा में रखना पड़ेगा। यही तो जिन शासन है। और जिसने मर्यादा युक्त जीवन जीते जीते अपने जीवन को विकसित करते हैं, वो है श्री पालन नरेश्वर एक बहना ने अपने बच्चे को कहा कि ये राजा के खास व्यवस्था है, ससुर के नाम से परिचय, तो स्वीकार नहीं। मेरे पिता का नहीं, मेरे नौनिहाल का नाम नहीं, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं। और राजा अजय यादव पुरुष है जो स्वयं अपनी पहचान बनाता है संसार में, सही पहचान जो स्वयं बनाता है संसार में, वो उत्तम पुरुष है। बाकी बड़ी क्वालिटी कमी होती जाती है। अपने नाम से पहचान, किन्हें अपना नाम से पहचान है, बता है देता तो मिले कि औरों से तुम्हारा परिचय तुम्हारे जीवन के साथ तुम्हारा जीवन परिचय। वो उत्तम पुरुष है संसार में, ससुर जी के नाम से अगर परिचय हो तो वो अधमा पुरुष। इस संसार में अपनी पहचान बनाओ, और अपनी पहचान बनेगी तो महावीर का आज्ञा पत्र जो है 12 वर्षों का वो स्वीकारना पड़ेगा। और इधर की बात सुनकर श्रीपाल जी थोड़े मायूस हुए, घर आए, बातचीत करी सारी कुछ, और उन्होंने निर्णय किया माँ यहाँ कोई मेरे नाम से कोई नहीं पहचान रहा, मेरे ससुर के नाम से पहचान रहा है। माँ मैं विदेश जाना चाहता हूँ और अपनी सही पहचान बनाना चाहता हूँ। माँ ने समझाया, फिर अपनी पत्नी के पास चले, पत्नी को कहा मैंने सुना हम इस गांव से देश विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मैं अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए मुझे देश विदेश जाना है। मैना ने भी समझा चलना। फिर मैना ने कहा मैं भी साथ चलूंगा, लोग ऐसा करे तो प्रॉब्लम खड़ा खानी नहीं वो रहते। महीना की बात, पति की बात मान, ठीक है प्राण बता, आपकी इच्छा पूरी करो, वापस तो लौटोगे। कंप्यूटर के पास पाचा कर दिया, कुछ नहीं हुआ, पाचा कर दिया और गलती सामने खाना को संकेत करते हैं। मैं ना पूछ रही प्राण को सुन के कैसा 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष के बाद राइट बाद अष्टमी के दिन में आकर मिलेगा। आखिर विदाई देनी पड़ी और उसने राष्ट्रपति को प्राणनाथ अगर इस दिन
जो तुमने निर्णय लिया है समझ का आनी, उस भीतर में नहीं आ रही तुम्हें दिशाएं संयम धारण नहीं। और जब तक आपने 12 वर्ष तक में संयम नहीं जीवन जीऊंगी, रूखा सूखा खाना, धरती पर सोना, श्रृंगार नहीं, मच्छर गिरी नहीं, किसी चीज से मैं शरीर को श्रृंगारित नहीं करूंगी। और आप अगर आ गए तो ठीक है, न तो यही त्याग मेरे लिए वैराग्य का विषय बनकर मैं महारथी बन जाऊंगी। कृपाल का मैं वचन किया, पहली तो बात है वचन देना, और वचन दिया है तो नियम के अनुसार पालना। कई वचन दे देते, एक बार तो पालन नहीं होता है, और वचन दिया है तो तुरंत निभा देना। यही गलती महाराजा दशरथ ने की और वो कई दो वचन मांगे थे युद्ध मैदान में। समय आने पर मैं पुनः वचन मांगू कि रामायण खड़ी हो। परमात्मा के वचन में बद्ध हो जाओ, संसार के वचनों में दुर्दशा होगी याद। और वहां से वे निकले पड़े त्रिपान, सारे नगर देश देखते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर देश है, सुंदर सुंदर ग्राउंड है। चलते चलते श्री पाल जी एक गिरी पर आए, पर्वत तो गिरी वहां पर आए, और उस पर्वत पर आने वक्त वो ध्यान कर रहा है, कुछ प्राप्ति की आवश्यकता है, उसको ध्यान कर रहा है। और श्रीपाल जी चल रहे, चलते चलते वे बंगी पर पहुंचे। वहां एक कोई विद्या साधन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर विद्या साधन नहीं हुए। इतने में उन्होंने देखा विद्या करने की व्यक्ति आ रहा है, उसको बुलाया। विद्याधर ने कहा, तुम कौन हो मुझे तो पता नहीं, फिर भी मैं एक विद्या साधना कर रहा हूं, गहन विद्या है, पर वो भी सफल नहीं हो रही है। क्या आप मुझे वो विद्या सफल करने में सहयोग करोगे? क्यों? जरूर। और वो अपनी विद्या साधना, तुम अपनी साधना को, विद्या जो भी करना है क्रिया तुम करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो अपनी कला कर रहा है, कार्य कर रहा है, और इधर श्रीपाल जी ने श्री श्री तो नौपद को मत भूलना, धर्म को मत भूलना, याद रखना, कभी मत भूलना धर्म को। और उसने 9 बजे को वहां खड़े खड़े साधना की, और विद्याधर की साधना पूरी हुई। विद्या जब सिद्ध हो गई तो विद्याधर ने कुछ देना चाहा, श्रीपाल जी को सहयोग दिया है, कुछ देना चाहा। तो श्रीपाल जी ने मन कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, अंतर्गत भी होगी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं, जब सब कुछ तुम्हारे पास। तो वहां पर वो विद्या देगा कुछ नहीं, आपने बड़ा स्वरूप दिया है, उसके बदले में बड़ी तुम दूसरी चीज, मतलब मैं 2 चीजें देना चाहता हूँ। और वो 2 चीजें है, जल करनी और शस्त्र पर करनी। जल में यदि कभी गिर जाऊं तो मैं जल को पार करके जाऊं, वो विद्या दी, वो मंत्र दी उसको। पानी में तैरने की विद्या, जल करनी। और दूसरी कोई तुम्हें कोई शस्त्र से कोई गोली चला, कोई ये चला रहे, तीर चला रहे, तुम्हें नहीं लगे तो कोई तीर, सामने वाला तीर मारता रहेगा तो तुम्हें एक भी तीर नहीं लगेगा। कारण पर शस्त्र पर खड़े, ये 2 विद्या याद रखने बहुत आगे काम आती।
जल करनी और शस्त्र करनी। किसी का शस्त्र तुम्हें लगेगा नहीं, तुम्हारा एक शस्त्र सबको भगा देगा। ये दो विद्या की। और वहां से आगे चल रहे वो विद्या लेकर, वो मंत्र लेकर कृपा जी आगे कर रहे। जितने वो आगे चल रहे उतना उनका सुख उभर कर आ रहा है। सुख ही सुख है। पुनः एक गिरी पर गए श्रीपाल जी। वहां भी एक विद्याधर विद्या साधना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कनक जो है एक रसायन कर रहा है जिससे सोना तैयार हो जाए। एक रसायन उसने तैयार किया है, वर्षों हो गए वो रसायन में कर रहा हो, पर सोना नहीं बन रहा है। सोना की उसके लिए कुछ रसायन होते हैं। और तो मैंने देख करके नहीं करेंगे फजी की मेरा आम हो जाए। मेरे पास है बोलते हैं, आज तक मैंने किसी को दिखाई नहीं चाहिए। हर लोग फिर आएंगे तो सोना मांगने के लिए आएंगे, ज्ञान मांगने के लिए आएंगे। सोने से भी महान तो ये बात है, सोना तो अभी का है, इस जन्म का आगे क्या है, आगे यही है। और विद्याधर ने कहा श्रीपाल जी थोड़ा मुझे सहयोग दो ना, और तुम तुम्हारा रसायन करो जिससे सोना बनेगा, सोना तैयार हो जाए। तुम अपना रसायन सिद्ध करो, साक्ष्य करो। और उसी समय इधर वही चल रहा है। नवपत जी का स्मरण करे खड़े होकर श्रीपाल नवपत जी का स्मरण ये कर रहे हैं। और उधर विद्याधर की साधना सिद्ध हुई, उसमें बहुत सारा सोना तैयार हो गया, बहुत सारा सोना तैयार। विद्याधर बड़ा खुश हुआ और उसको आभार को मांगता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है। जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर रहे हैं। मनुष्य के पास सभी शक्तियां हैं, तो कौन सी शक्तियां ये मालूम है? सभी हमारे पास पढ़े, उन्हें पता नहीं, पता लगाया खुद का ही पता नहीं है तो इसका क्या पता लगा? कब नहीं? विद्याधर ने कहा तुमने बहुत सहयोग किया श्रीपाल जी, मेरा जो इतना रसायन कनक बन गया, सच्चा सोना बन गया, तो मैं आधा सोना तुम्हें देना चाहता हूँ। श्रीपाल जी कहे मैं तो तकलीफ नहीं, अरे तुम्हारे कारण ये मेरी साधना पूरी हुई है, तुम लेके चलो। बहुत आग्रह किया विद्याधर ने, तो उसमें से 1 तोड़ सोना उसने दिया, इतना नहीं चाहिए। संतोषी सदा सुखी है, कोई सुखी है? और उसके साथ उन्होंने कनक दिया। विद्याधर ने श्रीपाल सोना लेकर श्रीपाल जी निकले आगे, और चलते चलते वनों को देख कर भरूच नगर में पहुंच गया। भरूच नगर रास्ते में उन्होंने कई सोना बेचा, शस्त्र लिए, वस्त्र लिए, भाई भाई कीमती चीजें ली और भरूच नगर में सोना बेचकर कई शस्त्र ले लिए। जो जो आवश्यकता थी रास्ते में वो चीजें इकट्ठा की, और बहुत थके हुए थे श्रीपाल जी। और उसके साथ गांव के बाहर कौसुमपुरी नदी, गांव के बाहर एक वृक्ष के तले सोए हुए थके हुए थे, सो रहे, नींद गहरी आ गई। और उसी भरूच नगर में एक बहुत बड़ा नाम से धवल से, नाम तो धवल है पर धवल तो नहीं, नाम धवल है। धवल यानी शुक्ल क्रांति, शुक्ल ध्यान का प्रतीक, शुक्ल रेखा का प्रतीक। धवल से जो व्यापारी था बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसने सोचा कि मैं विदेश में जाऊं, सामान आदि लेकर, किराना 500 जहाज भरे इसने सामान पे, किराने सामान, कोई विदेश जाने के लिए, व्यापार करने के लिए कोई भरे हुए। अभी धवल जी उसके सेना ने उधार तो पहले भी जहाज
हलता ही नहीं जहाज। खूब प्रयत्न किया, जहाज नहीं चला। हर प्रयत्न, हर मेहनत खाली गई, जहाज वहां के वहां खड़े। तब उसने ढंग से ब्राह्मण को बताया, मेरे जहाज खाली थे, क्या तुम परेशान, कौन सुधार ये क्यों नहीं? मैं इनको हलाना चाहता हूँ क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, एक 32 गुणों से युक्त व्यक्ति की यहाँ पर बलि दी जाए। 32 लक्षण वाला आदमी, 32 लक्षण वाला, और ऐसे पुरुष की बलि दी जाए। अब उस भड़ूरा सा इतने सोचा साधता है, सब कैसे क्या? तब राजा जी के पास गए, राजा जी मेरे पंख जहाज आगे सड़क नहीं रहे। और ब्राह्मण देवता ने कहा है, काय का देवता है ब्राह्मण, और उनकी जान लेता है। तो वहां पर राजा को कहा कि इससे प्रॉब्लम है और मेरे पंख जहाज यहीं अटक गए हैं। और भरूच शहर का ही था, भरूच शहर मतलब गुजरात में शायद वो भरूच गाँव है गुजरात में, वही है भरूच शहर। आप भूल जाए, और मैं गुजरात गई थे, फिर आपको करके का संदेश दीजिए। और राजा ने कहा ठीक है, और बुलाया सैनिकों को। 32 लक्षण वाला, इस नगरी में उसका कोई रिश्तेदार कोई नहीं होना चाहिए, कोई कुटुंबीजन नहीं होना चाहिए, और 32 गुणों से जो युक्त है उसको पकड़ के लाओ। अब सारी नगरी में घूम रहे 32 लक्षण वालों से मिले ना, एक लक्षण ठिकाना को यहाँ तो 32 लक्षण, सारी सेना घूम रही भरूच नगर में, नहीं मिले। चलते 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 नगरी के बाहर गए, और सारे सुबह उधर देख रहे, व्यक्ति सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। गहरी नींद गोड़ा तो सो। शरीर जब काम करता है, काम करते करते शरीर जब थकता है तो फर्स्ट में सुलाए गए तो नींद नहीं आता, नींद आए। અને પ્રેક્ટિકલ જો મેં બિહાર કરલા માં સાથે ચાલ્યો 10 કિલોમીટર કાં તો ઉઠો દે ઉઠી નહીં। और सारी सेना जा रही डूबे वहां, एक व्यक्ति सोया हुआ है, सारे सुबुटों ने उसको घेर लिया। अब तक श्रीपाल जी थोड़ी निद्रा से बाहर आवाज आई, बोला नहीं, उसने आंख को सारी कौन को तुम? हम भरूच शहर के राजा के सेना, क्या चाहिए, हम क्यों आए? राजा की आज्ञा है कि 32 लक्षण वाला पुरुष हमें चाहिए, और जिसका कोई नगरी में कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा व्यक्ति चाहिए। कारण धवल से जो पंख जहाज थे, जहाज आगे नहीं सक रहे। और एक ब्राह्मण ने कहा है कि 32 लक्षण युक्त नौजवान की बलि दी जाए तो तुम्हारे जहाज चलेंगे। और एक सामने संकट आके बैठ गया। सिपाही को कहते, मेरे नसीब का, मेरे कर्म का क्या क्या खेल है, ये भी देखूंगा, मेरे भाग्य में क्या है उसको मैं जानूंगा, समझूंगा। समझदार पुरुष हर समस्या का समाधान ले लेता है। समस्याएं अनंत है, उन अनंत को मिटाना चाहिए कि एक अरिहंत नमो श्री शिक्षणम नौपल्ली का ध्यान भाव से करो। समस्या आएगी चले और आएगी कभी टिके नहीं, पर तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। और वो लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा है, मैं देख रहा हूँ। आत्मा कहाँ है तुम्हारा सेठ धवल, चलो हमारे साथ। तलवार बेटा सिकंदर हो, मैं तो भाग जाने वाले व्यक्ति नहीं हूँ। और सिपाही दिक्कत है, मानिए सारा अवलोकन किया, वहां 2500 जहाज बंदे हुए निकल है, उन्होंने अवलोकन किया। फिर बलि देने के पूर्व लोगों, नवल क्षेत्र के लोगों को कहा, मंत्री से जो कुछ भी होंगे उनके, इनको न लाओ,
कनेर की माला पहना। और श्रीपाल जी ने कहा सावधान करो, कुछ नहीं, मैं तैयार हूं ना, नहाना धोना क्या है, अच्छे न लगा तो न मारोगे, ये क्या है। श्रीपाल जी ने कहा मेरी बिना बलि दिए अगर ये जहाज चल गए, जहाज चल गए तो मुझे क्या देंगे, धवल जी मुझे क्या देंगे। धवल से देखा मेरे जहाज चलाओगे अगर 500 के 500 तो 250 तुम्हें दे दूंगा। भगवान रे भूत कमावे बारे ना के कमाइना, तुम्हारी तुम्हारा भाग्य कितना भला है। भाग्य अच्छा तैयार करो तो चलता है, भाग्य वाक्य कुछ नहीं, माना विधाता है हाथ में, कौन विधाता बैठा है तुम्हारा भाग्य करने के लिए काम। धवल से तुम मान, तुम यहाँ खड़े रहो और जिससे तुम ये बात बदलो, ब्राह्मण भी मूर्ख है। आप अपने कर्मचारी को मैं तुम चालू करो, लाभ मानना तुम जहाँ करो। सब तैयार है, श्रीपाल जी भीतर में नमकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा है आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में इसे उतारी है। नौकार मंत्र सिर्फ बोलने से नहीं, अपने जीवन का अनुभव बन जाए, वो नमस्कार मंत्र मेरे जीवन का अनुभव बन जाए। आदमी अनुभवों से आगे बढ़ता है, बौद्धिक ज्ञान से आगे नहीं बढ़ता, अनुभवों से आगे बढ़ता। अनुभव बीज खाते हैं, बोर्ड भी लिखे होते हैं। परमात्मा के द्वार पर आने वाले के पास जैसी जो आज्ञा है उसका अनुभवन करो। सुनना आवश्यक है पर अपने जीवन में अनुभव करना भी अति आवश्यक है। और श्रीपाल जी ने वो 9 बच्चे के साथ और फिर मालीदार तुम जहाज तो सारे के सारे जहाज चल पड़े। अब 250 इनके नाम, श्रीपाल जी के नाम। आपका तो सोना में हाथ डालना तो लोगो आ गया। और क्या ये माटी में हाथ डाले तो सोना निकल, पुण्य कमाया पुण्य भी उसका साथ दे रहा है। आगे कितने भी संकट आए तो पुण्योदय होता है, उसका जोर नहीं चलता। और उसके बाद ही जहाज चलने लगे। तभी श्रीपाल जी ने कहा गौर से तो हम आपके सेना में भर्ती होना चाहते हैं, मैं एक सैन्य बनता हूं, तो आप क्या करेंगे। धवल सेठ ने कहा तुम्हें कितना चाहिए। 1 करोड़ सोना के मोहरे, 1 करोड़। 1 करोड़ तो नहीं लग, तुम्हें 1 करोड़ देखो, मेरी 10,000 सुपट है, उनको क्या कहूँ, उनकी इतनी तनख्वाह है, तुम्हें 1 करोड़ मैं नहीं दे सकता। ठीक है मत, मैं भी परदेश आना चाहता हूँ तुम्हारे जहाज के साथ, जो भी किराया लगेगा वो मैं देने को तैयार। जो भी किराया, जो भी इसमें बैठ कर जो तुम्हें पैसा लगेगा मेरे चलने का, मैं देने को तैयार हूँ। मैं आपके जहाज में आता हूँ, किराया दे दूंगा, पूरा जितना मांगो उतना दे दूंगा। ऐसे करते करते श्रीपाल जी उस जहाज में बैठे हुए, जहाज चल रहा है। हवा भी सही चल रही है, सही दिशा में हवा चल रही है, जहाज भी अच्छी तरह चल रहा है। और जिस दिशा में जहाज को लेना उसी दिशा में वायु चल रही है, ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। इसी बीच वो सारे जहाज बब्बर देश में है, बब्बर। और ये सारे 500 जहाज उस किनारे पर खड़े हैं। तो उस किनारे पर जिसको वहां खड़ा या फिर कोई भी जहाज आवे तो उनसे टैक्स लेना, टैक्स। और वो व्यक्ति खड़ा है, उसने कहा यहाँ जहाज के लिए तेल ले रहे हो आप, तो उसका किराया देना पड़ेगा यहाँ का। वो कह नहीं देगा, 2 से कहता नहीं देता हूँ,
ईंधन लेना, हम ईंधन लेके चले जाएंगे, ईंधन लोग टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, तो उसने जाकर राजा को, राजा ने सुबह भेजे कैसे, और वो धवल से उनके साथ, उनके सेना 10,000 की फौज उनके साथ युद्ध करने को तो भी तैयार नहीं होते। फिर जाकर कहा और सुपट भेजे वहां, ताकि युद्ध करे, उसको पकड़ के लाए। और सेना न्याय युद्ध हुआ, सिपाही जहाज में बैठे बैठे तमाशा देख रहे। सिपाही मन के मन में हंस रहे, पैसा की मस्ती आई नहीं, और सारे आए धवल सेठ को पकड़ लिया, लेकर आया। और श्रीपाल जी देख रहे थे और धवल जी को कहा, अगर मुझे सेना में ले लेते तो इतनी सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं। कल उसके पास विद्या थी, पर शस्त्र हरने, किसी का शस्त्र नहीं रहता वो विद्या। धवल कहता है पहले तो जलिया को ऊपर नमक डालता, जले पर नमक डालता। हमने जब कहा था तुमने माना नहीं, तुम्हारे 10,000 रुपये पता कहाँ गए, तब भाग गए। मैं तो यही बैठा हूँ, अब मैं अकेले तुम्हारे लिए घूमा करता। और मोदी जी कहते हैं मैं अकेले भाई हूँ सबके लिए, तुम कितने, मैं अकेले भाई हूँ, ऐसे मैं अकेला भाई हूँ सबके लिए। इस बीच सारी सेना को बुलवाया जाता है, सेना राजा, और वहां युद्ध करो। अब सिपाही करो, और युद्ध के साथ वहां के जो राजा थे उसको पकड़ के लाए सिपाही के पास, और बेचारा डर गया और उसके आगे स्वीकार है। वो आया, चरण आया, धवल सेठ का जाओ तलवार मार डालो इसको। सिपाही मैं तो मार, किसको मार रहे, क्यों मार रहे, मार नहीं मार कारण कुछ कुछ जीवों को उन पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, और वे निज घर आया शरण रहाया, तीजा बंद बंदाया, चौथा योगी पंचम पलायन, छठा वृद्ध पन छाया हो श्री जिसमें पहला जो है घर आया मां जाए, दुश्मन भी घर आए तो मां जाए, परवाह नहीं कर। नीचे घर आया, शरण में आया, उसका शस्त्र नहीं चलाना, जो बंधन में बंधा है रस्सी के उसको पर भी शरण नहीं लगाना, वार नहीं। कोई रोगी है उस पर भी नहीं, कोई पलायन भाग गया उस पर भी वार नहीं करना, और कोई बूढ़ा है उस पर भी शस्त्र नहीं चलाना। उसी के साथ कह आगे विद्या गुरु जिन्होंने ज्ञान दिया है, भले एक लाइन का भी ज्ञान दिया है तो गुरु है हमारा, एक लाइन कोई रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है तो वो भी तुम्हारा गुरु है, दिशा निर्देश होंगे। जिन्होंने विद्या दी है, ज्ञान दिया, उनको ऊपर भी नहीं करना। और आंख हमारे बाल जो छोटा है, बच्चा है, उस पर भी वार नहीं करना। और नौ माँ है, अबला गरीब नारी है, अबला है, जिसका कोई नहीं, सबल होने अबला नारी नौ पर वार नहीं करना। और तुम्हारे पास है तुम उनको मार रहे, उसको भी छुड़वा दो। उस समय श्रीपाल जी का जो शौर्य देखा वहां के राजा ने, राजा बब्बर ने उसका शौर्य देखकर, तेज देखकर राजा ने कहा श्रीपाल जी से, श्रीपाल जी
कुछ समय के लिए हमारे राजधानी में पधारवा, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको चाहते हैं, आपने हमें बचाया है, आप चलो मेरे राजधानी में चलो। तभी धवल कहता है उधर जाओगे, अगले नगर में अपने जाए, यहाँ से रत्नद्वीप जो शहर बहुत दूर है वहां जाना है। हमारा कहना है हम मत जाओ, अभी बब्बर राजा के आज्ञा को लेकर मत जाओ, हमें दूर चलना हो चले, हम तो जाएंगे। जो अतिथि के अनुसार को ले जाता है मंग तनवन से वहां का राजा ले जाएगा, क्यों नहीं जाएंगे हम। और उसके साथ वो चले श्रीपाल जी, और वहां पर राजा श्रीपाल जी, राजकुमार श्रीपाल जी खूब अतिथ्य स्वीकार करता हुआ जा रहा है और बहुत सारे मेहमान भी करे, सब स्वार्थानुसार शाम। तब राजा कहता है श्रीपाल जी आप बहुत महान लग रहे हो, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, सब कुछ है, साथ में विवेक भी है, 9 जनों पर वार नहीं करना, आपने तो बताया, हमारे जीवन हमें भी जीवन दान मिला है। मैं अपनी कन्या आपको देना चाहता हूँ, अपनी कन्या। और इस राज्य के हम जब राज्य के वही हम मेरी कन्या हम देने चाहते हैं। श्रीपाल जी के नाम तुम्हारे घर का पता, नाम मेरे कुल का ठिकाना, मैं कहाँ का हूँ, कौन है मेरे माता पिता स्वजन कौन है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बिना जाने पहचाने तुम अपनी कन्या दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। राजा कह रहा है मैंने थोड़े में स्वीकार कर लिया, समझ लिया, सीतावन माता जी कर सकती है ना, सीतावन माता जी एक डाली के मन डाल गया, कोई तुम्हारा को कुछ गुण है, शक्ति छिपी नहीं रहती, चेहरा भी कभी छिपा नहीं रहता, असली क्या है नकली क्या है पूछो मेरे, चेहरा सब कुछ बता देता है। चेहरे पर ही अधिकतर निशानियां होती है, लक्षण होते हैं। इस चेहरे पर इतने पर 5 इंद्रियां आ जाती है, आइए इतने से चेहरे पर 5 इंद्रियां, कान है, आंख है, नाक है, ये है, और बाकी सब 5 इंद्रियां, एक इंद्रिया इतनी चेहरे कपड़ा मिलते, ये चेहरा नहीं तो डबड़ा है, तो सारा हम तुम्हारे चेहरे पर से हमने जान लिया है। फिर भी श्रीपाल जी कहते मेरा कोई कुछ पता नहीं राजन, तुम किसको दे? तो वो कहता है कौवों के बीच में हंस कभी छिपता है नहीं, कौवा हंस इतने कौवों के बीच में हंस कभी छिपता नहीं, पर हंस में बहुत बड़ी कला है। तुम भी राजहंस बनो, वो राजहंस विग्रहमान राजहंस। राजहंस में विशेषता है कि वो दूध और पानी एक जगह होता है, तो दूध पी लेता है, पानी छोड़, उसकी कोई अंदर में कोई विशेषता होती, इसलिए वो विभाजन करता है। इसलिए तो परमात्मा महावीर के फल संघ को राजहंस से भी पुकारते हैं, राजहंस का परिवार। और उसके साथ राजा ने सारी बात के लिए उसकी शादी करी, अपनी कन्या परिणाम बब्बर जब वो बात देखे, अब वो वहां पर कुछ समय के लिए वो रहे थे। श्रीपाल जी काफी समय रहने के साथ पुनः निकलने की तैयारियां हैं, कब तक रहेंगे? शास्त्र गुणमूत्र ज्यादा नहीं होता, कभी पहले दिन दूसरे दिन जो आतिथ्य मिलता है, मेहमान की मिलती है, स्वागत होता है, जाकर दे दिया तो कदर बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा। श्रीपाल जी कहते हैं अब हम ज्यादा ससुराल में रहने वाले नहीं, मुझे आगे करना है और
देश की सब मुझे जाना है। और फिर तैयारी की, कन्या को विदाई करने की बातें बज रही हैं, लोग सारे आए हैं, इनको बेटी को रवाना करने सारे आए। माता पिता ने उचित स्वागत किया और कहा बेटी ससुराल में जाना है, तुम्हारा असली घर वो है, इधर पर ज्यादा संपर्क मत रखो। वहां जाने के बाद ससुराल के जो भी कानून है, जो भी खानदान का जो भी नियम है, उन सारे नियमों को पालना है। और वो बेटी है मदन सिन्हा, वो बता रही मदन सिन्हा को संभालना है। जो तो शिक्षा दे रही है वो कोई माता और चीज अपनी कन्या को उचित शिक्षा देती। आज भी माँ अपनी शिक्षा दे, मैंने मदन सिन्हा को शिक्षा दी जा रही है। बड़ों का आदर करना, सबसे पहले उठना, सबके बाद सोना, हरे के साथ बात करते और नयन नीचे रखना, आंख में आंख डालकर बात मत करना, ये धर्म नहीं है। बड़े कुछ बोले कभी मुस्कुराते वही उनसे बात, प्रेम भरी वाणी में ना बड़ों को प्रणाम करना, पुरुष वक्त भोजन करने के बाद तुम भोजन करना, ये है सबसे ऐसी शिक्षा दे तो प्रॉब्लम क्यों खड़े होंगे। जाके शिक्षा दे आजकल थने छूट नहीं हुए तो पच गिरा रहे हैं। और जो ऐसी बातें करता वो जैन नहीं, वो जैन अगली और उसके साथ मदन सेना को रवाना किया। मदन सेना एक जहाज में रवाना हुई और दूसरे वितराग मार्ग को रवाना होने की तैयारियां। धनचंदन राजा और राजा चंदन मलिया तेरी शायर और नील सारी जनता, मदना दासी बूढ़ी मां सब आनंद से, सारा राज्य आनंद से जीवन जी रहा, ये भी आनंद से जीवन जी रहे। और उसके साथ अपने पुत्रों को अब राज तिलक करवाने के तैयार है। शायर को राज दिया कुसुमपुर का और नील को राज दिया चंपापुरी का। युवराज की घोषणा हो गई है और सारा जहां सब अपने आप में खुश है। इस जीवन के जो 3-4 खैवानों से गुजार रखे थे मां। राजा भी खुश है, युवराज भी खुश है। कई वर्षों तक राज चलाया महाराजा चंदन ने राजा बनकर। और उसी बीच में राजा चंदन ने सहज आरिसा में देखा वहां एक सफेद बाल आते, संकेत है तैयारी करो, इस संसार में रहना नहीं, वैराग्य मार्ग पर चलने की तैयारी। एक के बाद ना भी राजा को भी एक के बाद राजा जनक राजा अध्यात्म पुरुष थे। जनक राजा एक सफेद बाल दिखा और राजा ने कहा संकेत आ गया है, अब अपनी तैयारी करो, अपना सामान समेट लो, अब उस मार्ग पर चलो तो ग्रंथ कम। और श्रीपाल राजा चंद्र सोच रहा है, सारा अतीत उसके सामने, कैसे मिले, कैसे बिछड़े, कैसे धोखे खाए, कैसे दुख सहने, कहा ये कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कौन बिछड़ेगा और कौन साथ में रहेगा कह नहीं सकता आदमी कुछ नहीं। और ये चिंतन कर रहे हैं। उसी नगरी में योगानुयोग आचार्य धर्म धुरंधर महाराज पधारे, निग्रंथ मुनि कष्टाई की बात है जिनके भीतर में ये मंदिरान सारी नगरी वहां दर्शन करने के लिए महानाचार्य पधारे। सब लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, बाप हो, वृद्ध हो, सभी कोई जा रहे राजा और राजा स्वयं में निकले और धर्म धर्म निराम की आचार्य वैराग्य भरी वाणी सुनी और वाणी सुनते ही बच गई।
पछाड़ी वाणी को जिनवाने को भीतर में पछा लिया निज आत्मा में, और पछाने के साथ उन्होंने निर्णय ले लिया। और महाराजा ने कहा, आचार्य को कहा, गुरुदेव संसार का खेल तो हमारे सामने बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। कभी कैसा न कभी कैसा, कभी दुख ही दुख, कभी सुख ही सुख। कोई स्थिर न स्थिर है, ना संसार स्थिर है, ना हमारा मन स्थिर है। अस्थिर मन को हम स्थिर करना चाहते हैं। संत ने कहा, आह सुनो देवान, जैसा सुख तुझे वैसा तो, पर दे दिया मन को और इधर आए। महाराजा दंडक भी आए। उन्होंने अपनी पत्नी मल्यादेवी को कहा, बस अब हम इस राजपाल को छोड़कर वन में जाना था। वन जंगल, हम वन में जाना चाहते हैं, मतलब एक में जाना चाहता हूँ। एक तो भावना उधर देखो, वो वन बाहर का वन, अंदर का जो वन, एकत्व तो भावना जो चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा चल अकेला चलो। महाराज ने कह दिया। उसी समय मैया जी को भी बात रखी, मैया जी को मैं जाऊंगी उसी मार्ग पर जिस मार्ग पर महाराज चल रहा था। उसी समय छोटे भाई ने भी कहा, मैं भी चलूंगा, मैं भी आऊंगा आपके साथ। बढ़ जाएंगे, बढ़ जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दो पुरुष पात्र, दो स्त्री पात्र, चारों के चारों मिलकर आचार्य के पास आए। गुरुदेव, पूर्णता मन की तैयारी करी और सुख का मार्ग जो हम पाना चाहते, हम आपके पास आए, हमें शिक्षाएं देना है चारों को। और आचार्य देव ने, आचार्य धुरंधर ने योग्य पात्र देखकर चारों को दीक्षा दी। दो को सती मंडल में रखा, दो को संत मंडल में अपने पास। दीक्षा देने के साथ सारे परिजनों के, नगरी के, राज्य के लोग सबके आंख में आंसू है। आखिर होता है थोड़ा अटैचमेंट होता है, तब उनको आंखें भर आई है। और ये चारों जन दीक्षित वर्षों तक साधना की, ऐसी साधना की कि एक एक कर्म को जलाते जलाते, अपनी साधना में कर्मों को जलाते जलाते ये सभी केवल ज्ञानी बन गए। और केवल ज्ञानी बनकर उसी भव ने मोक्ष पधारे। संकल्प हो हमारा पर पल्लो सर पर ही बैठे हैं। आप जो भी खाना भी बना तो मंगल जो हो गया ना, प्रश्न समझ में आएगा। नमो अरहंतां स्थां नमो विच्छायां नमो विशुद्धां एषो पंच नमस्कार सर्वकाल प्रणाम मंगलानि सर्वेषु परमं चैता भारम वासं तत्वट्टे महिते संति संति करे पत्तो वैकुंठं नमो दं सस्नमस् नमो चरित सुमवस्तु देव आज्ञा तानि मंगलमंगलं सुखमंगलं सामंगलं देवमंगलं चत्तारि संतां उत्तमं सुतां सामंगलं देवमंगलं चत्तारि शरणं शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साधु शरणं पवच्चामि केवलं प्रणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। एक साथ शरण अरहंत चांद्र शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो
गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।